बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूवर्स। आज हम ग्रेड 5 की इंग्लिश सिंगल नेशनल करिकुलम का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, नाकाबिले फरामोश वाक़यात। माई लाइफ मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश वाक़यात। व्यूअर्स, इसमें हम लोग मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ सीखेंगे। हम इसमें पिक्चर्स, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, मैप्स, ग्राफ्स सीखेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 2 सिलेबल सिंगल सिलेबल वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा हम मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, जेंडर जो है नाउन के, वो देखेंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो पैटर्न होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो चीज़ें अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, चैप्टर शुरू करते हैं जी। गेटिंग स्टार्टेड है जी। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। अब ये दो पिक्चर्स हैं आपके सामने। वो कह रहे हैं जी, फर्स्ट पिक्चर को देखिए। इट शोज़ दैट ट्रीज आर होम टू मैनी एनिमल्स। अब ये देखें, इसमें क्या है जी, दरख्त ही दरख्त हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, और उसके साथ साथ, ट्रीज प्रोवाइड्स ह्यूमन्स विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है ना बच्चों, ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है सांस लेने के लिए। तो ये कहाँ से हमें हासिल होती है? दरख्तों से। तो जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, इंसानों के लिए ऑक्सीजन भी उतनी ही वाफिर मिकदार में होगी। तो आपने भी बच्चों कोशिश करनी है, एक ज़रूर दरख्त लगाना है हर एक ने, और उसकी देखभाल करनी है, उसे बड़ा करना है। ठीक हो गया? ट्रीज यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड जो सांस लेते हुए इंसान जो है वो खारिज करते हैं मुंह के ज़रिए। हम क्या करते हैं, जब सांस बाहर निकालते हैं ना बच्चों, तो हम जौन सी गैस बाहर निकालते हैं उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये जो गैस है ये दरख्तों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो एक कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह का ये एक निज़ाम है कि जानवरों के लिए जो चीज़ है वो इंसान सांस के ज़रिए बाहर निकालता है, और जो ट्रीज़, दरख्त जो हैं सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं, वो इंसान के लिए ज़रूर। तो दरख्त जो हैं वो क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब ये इंसान अगर ख़ारिज करता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान के लिए नुकसानदेह है। तो फिर ये दरख्त जो है वो उसको क्या करते हैं जी, इस्तेमाल में लेकर आते हैं, और एयर पोल्यूशन जो है, फ़िज़ाई आलूदगी, उसे ख़त्म कर देते हैं। इन द सेकेंड पिक्चर, अब इस तस्वीर को देखें बच्चों। ह्यूमन्स आर कटिंग ट्रीज टू यूज़ देम फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इंसान जो है, अच्छा अब हमें पता भी है कि ये दरख्त हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, कि हमारी ज़िंदगी के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए इनकी अशद ज़रूरत है। लेकिन फिर भी चंद लालची लोग जो हैं वो क्या करते हैं जी, उन्हें काट देते हैं। फिर उसके अलावा हम अपने मुख्तलिफ़ इस्तेमाल के लिए, लकड़ियाँ जलाने के काम आती हैं, लकड़ियों से फर्नीचर बनता है, वो उन कामों में हम क्या करते हैं जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स जो हैं अल्लाह की, हम उसे काट देते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से हम इंसान ही, हम मुख्तलिफ़ काम करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम दरख्तों की हिफाजत करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि हम ये देखें एयर पोल्यूशन, फ़िज़ाई आलूदगी जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें। जी बच्चों, लेट्स टॉक। इसमें अब ना 3 क्वेश्चंस हैं, ये अब हम पढ़ते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो ट्रीज़ इन द वर्ल्ड। अब जिस तरह हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उन्हें प्लांटेशन भी नहीं कर रहे। देखें, आप मुझे बताओ बच्चों, आप में से कितनों ने ये दरख्त लगाए हैं?
नहीं लगाए, बहुत कम बच्चे हैं जो लगा रहे हैं, तो हमें सबको लगाना चाहिए ना। तो वो कहता है कि क्या होगा जब दरख्त इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे ना जी। ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन का तो ज़रिया ये, उसके अलावा बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं इनके बच्चों, दरख्तों के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उनमें से सबसे एक फ़ायदा, जो बड़ा फ़ायदा है, वो है जी ऑक्सीजन, जो इंसान के सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे। हैव यू एवर प्लांटेड अ सीडिंग और कन्विंस्ड एनीवन टू हेल्प यू प्लांट वन? जी अब बच्चों आपने बताना है, क्या क्या आपने कभी कोई दरख्त बीज उगाया है, या फिर किसी को आमादा किया हो कि वो कोई दरख्त उगाए? तो बच्चे है, तो हमें सबको चाहिए कि हम दरख्त लगाएं और उसके साथ साथ दूसरों को भी उसकी फ़वाइद बयान करके आमादा करें कि वो भी दरख्त लगाएं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट स्टेप्स शुड यू टेक टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन, जंगल की कटाई, मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जंगल की कटाई या सफाई को कम करने के लिए, हम रिड्यूस करने से कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि जंगल जो हैं वो ख़त्म ना हो? यहाँ से बच्चों हमारा ये चैप्टर शुरू होता है, इसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है, खूब अच्छे तरीके से गौर से सुनिए। चैप्टर नेम है जी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश वाक़यात। प्री रीडिंग में जी लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन, इस तस्वीर को हमने देखना है और फिर हमने टाइटल देखना है जी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, गेस 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। अब इस तस्वीर को देखकर, इस टाइटल को देखकर हमारे जहन में क्या अल्फाज आते हैं उनका मुलाहिजा करें। अगर हम इस तस्वीर को देखें तो बच्चों ये दरख्त देखें ना, इसके पत्ते नहीं हैं, इस दरख्त के पत्ते नहीं हैं, ये पत्ते गिरे हुए हैं। उसके अलावा ज़मीन देखें बिल्कुल येलोइश है, मतलब सब्ज़ा नहीं है। यहाँ पर एक फैमिली के अफराद खड़े हुए हैं, 5 लोग हैं और दे हैव बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स हैं जी, मतलब ये कोई सफ़र पर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं। और इनमें से कोई एक है जो अपने ज़िंदगी के वाक़यात हमारे साथ शेयर कर रहा है। हैव यू एवर विजिटेड अ फार्म और एनी अदर प्लेस सराउंडेड बाय नेचुरल ब्यूटी? नेचुरल ब्यूटी बच्चों दरख्तों को बोला जाता है, कुदरती खूबसूरती, जिसमें दरख्त हों, जिसमें सब्ज़ा हो, ठीक है, जिसमें माउंटेन्स हों, ये नेचुरल ब्यूटी है। तो वो कह रहे हैं कि क्या आप कभी गए हैं? तो इसका मतलब ये है कि ये लोग किसी फार्म हाउस में किसी और जगह पर जा रहे हैं। ओके जी, आई विजिटेड, विजिटेड कहते हैं मिलने जाना। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने दादा दादो जो हैं, दादो दादो दादा अबू दादी अम्मी, ग्रैंड पेरेंट्स भी आप कह सकते हैं, उनसे मिलने गया इन सवात सवात में 2 years ago, 2 साल पहले। अभी हमें बता रहे हैं कि 2 साल पहले मैं अपने दादा दादो दादा दादी से मिलने के लिए सवात गया। दिस ईयर, इस साल, ड्यूरिंग समर वेकेशन, मौसम गर्मा की छुट्टियों में, माई फादर अगेन टुक अस टू विजिट देम। अच्छा जी, अब 2 वाक़यात हैं जी, 2 साल पहले भी गए थे ये और फिर इस दफ़ा भी गर्मियों की छुट्टियों में ये गए। माई फादर अगेन टुक अस टू विजिट देम, ठीक हो गया। माई फैमिली एंड आई वर वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड बच्चे पुरजोश, मैं और मेरा ख़ानदान जो हैं, अरकान फैमिली के अफराद, कुंबे के अफराद जो हैं, बहुत पुरजोश थे अबाउट दिस विज़िट, इस सैर के लिए, इस दौरे के लिए। बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस, अब ये देखें ये एस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी है, इसका मतलब क्या होता है? जेनेटिव केस होता है, ये पोजेशन होती है, इसका मतलब का की के। ये एस से पहले भी आता है बच्चों, ये एस के बाद भी आता है, ठीक हो गया। अभी आगे जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो हर कोई बड़ा खुश था जी ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म हाउस की सैर का के लिए। वॉज क्वाइट अ मावल, ये एक बड़ा अनोखा, एक क्या कहते हैं जी, अजूबा, निराला माहौल था, तरीका था, खुशी थी। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज। अच्छा, वो कहता है कि ये जो फार्म हाउस है ना, इसमें लंबे लंबे डेंस घने दरख्त हैं थे, विद एन एक्जॉटिक लश ग्रासी फ्लोर। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि इसके ऊपर बड़े बड़े लंबे घने दरख्त थे और एक्जॉटिक कहते हैं अनोखे, लश ग्रासी फ्लोर,
हरे भरे घास का फर्श भी था। फीदरी बर्ड्स, परों वाले परिंदे, व ऑल अराउंड, हर तरफ, दैट मेड द सराउंडिंग्स प्लेजेंट, वहाँ पर मौजूद हर तरफ परों वाले परिंदे जो थे, उस सराउंडिंग्स कहते हैं बच्चों गिरदो नवा, गिरदो पेश के माहौल को प्लेजेंट खुशगवार बना रहे थे, एंड विविड और रोशन जिंदा दिल बना रहे थे। When we reached, जब हम पहुंचे, I was shocked, मुझे सदमा हुआ, to see the poor condition of the फार्म हाउस की उस नाकिस खस्ता हालत को देखकर। अच्छा जी, 2 साल पहले जब वो गए तो फर्श भी सब्ज़ा से भरे हुए थे और उसके साथ साथ बड़े बड़े दरख्त, घने दरख्त थे, लेकिन वो कहते हैं इस दफ़ा जब हम गए तो मुझे बड़ा सदमा हुआ नाकिस फार्म की सूरत हाल देखकर। देयर वॉज नथिंग बट बर्नड येलो ग्रास, वहाँ पर सिवाय जली हुई जर्द घास के कुछ ना था। विद बुशेस, झाड़ियाँ थीं एवरीवेयर, हर जगह। झाड़ियाँ मतलब घास को जब बहुत ज़्यादा देर तक ना काटा जाए तो वो झाड़ियों की शक्ल, उनमें से खुद खुर्दू झाड़ियाँ होती हैं खुद बहुत उगने वाली, वो बन जाती हैं, मतलब केयर नहीं थी। द टॉल डेंस ट्रीज, अब ऊंचे ऊंचे घने दरख्त जो थे, हैड विदर्ड, मुरझा गए थे, वो पत्ते गिर गए थे। ओह माई गॉड, ओह मेरे खुदा, वॉट हैपन टू देम, इन्हें क्या हो गया। हैपन, माजरा होना, क्या माजरा हुआ। आई मर्मर्ड, मैंने सरगोशी की, मैं बुड़बुड़ाया कि क्या हुआ इन्हें। आई रैन इन, मैं अंदर भाग कर गया, एंड आस्क्ड माई ग्रैंड पेरेंट्स, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा जान से, दादोई जान से मैंने पूछा द रीज़न बिहाइंड इट, इसकी वजह पूछी कि इसकी क्या वजह है, ये क्यों ऐसे मुरझाए हुए हैं, क्यों घास जल गई है, क्यों खुर्दू जड़ी क्या कहते हैं जी, क्यों खुर्दू झाड़ियाँ बन गई हैं। दे एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की, दैट द गार्डनर हु यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द गार्डन, गार्डनर कहते हैं बच्चों बागबान, बागीचे की हिफाजत करने वाले, बागबान जो इस बागीचे की हिफाजत करते थे, हैड पास्ड अवे, इंतकाल कर गए हैं, वफात पा गए हैं, फोत हो गए हैं, ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से। तो वो वफात पा गए हैं जो इस घास की, इस दरख्तों की, इस बागीचे की देखभाल करते थे। दे वर नॉट एबल टू पे एज मच अटेंशन एज रिक्वायर्ड, और उन्होंने बच्चों को कहा कि वो जो हैं, यानी उनके दादा दादी, वो इस काबिल नहीं है, वर नॉट एबल, इस काबिल नहीं है, टू पे, कि वो तवज्जो दें एज मच अटेंशन, इतनी ज़्यादा तवज्जो, एज रिक्वायर्ड, जितनी की ज़रूरत है, ज़रूरत की जितनी तवज्जो ज़रूरत है उसके मुताबिक वो इस काबिल नहीं कि उसको तवज्जो दें। आई डिसाइडेड टू ब्रिंग द सेम सीनरी बैक विद द हेल्प ऑफ माई फादर, सिस्टर एंड ब्रदर्स, मैंने फैसला किया कि मैं वही मंजर दोबारा लेकर आऊँगा, अपने वालिद साहब, अपनी बहन और अपने भाई की मदद के साथ। तो इस बच्चे ने कहा कि अब मैं दोबारा सबकी मदद के साथ ये सिचुएशन, ये मंजर वापस ले आऊँगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, वाई वॉज द राइटर शॉक्ड टू सी द फार्म हाउस, ही शॉक्ड टू सी द पुअर कंडीशन ऑफ द फार्म हाउस, बिकॉज देयर वॉज नथिंग बट बर्न्ड येलो ग्रास विद बुशेज एवरीवेयर, इसलिए वो उसे सदमा हुआ था। अच्छा जी, आई नीडेड टू हैव अ ग्रीन थम, अब यहाँ पर ये बच्चा जो है ना, ये सोच रहा है कि मुझे बागबानी की महारत होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें सीखने को ये मिल रहा है कि जिस काम का हमें पता हो हम बस वो काम करें, अगर नहीं पता तो हम सीख लें अपने बड़ों से। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स, आप अपने पौधों की हिफाजत कैसे कर सकते हो, ये अब आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें ये सारे मदद कर रहे हैं। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई रिक्वेस्टेड माई फादर, मैंने अपने वालिद साहब से दरख्वास्त की, टू गिव अस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमें मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियाँ। माई एल्डर ब्रदर्स, मेरे बड़े भाइयों ने टुक चार्ज, जिम्मेदारी ली, ऑफ ब्रिंगिंग फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र बच्चों खाद को कहते हैं, कि वो खाद लेकर आएंगे फ्रॉम द मार्केट से, एंड प्लांटिंग न्यू प्लांट्स, और नए पौधे जो हैं वो उगाएंगे।
माई सिस्टर ऑप्टेड, मेरी बहन जो है उन्होंने इंतखाब किया टू वाटर प्लांट्स, कि वो पौधों को पानी देंगी इन द आफ्टरनून, दोपहर को। एंड आई हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैंने जिम्मेदारी ली ऑफ टेकिंग केयर, कि मैं हिफाजत करूंगा ऑफ द नेस्ट्स, घोंसलों की, ठिकानों की, वेयर आई सॉ मैनी क्रीपी क्रॉलीज, जहां पर मैंने रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों के घर देखे, तो मैंने कहा कि मैं उनकी देखभाल करूंगा। वी स्टार्टेड वर्किंग विद फुल एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर बच्चों सीखने की बात यह है कि हमने प्लांटेशन करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कहीं किसी परिंदे का घोंसला है, किसी रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों का घर है, तो उसकी भी ख्याल करना है, उन्हें भी तकलीफ नहीं पहुँचे। हमने वी स्टार्टेड वर्किंग, हमने काम शुरू किया विद फुल एनर्जी, अपनी पूरी ताकत के साथ, एंड गॉट एवरीथिंग बैक टू द वे, और हमने हर चीज़ वैसे ही कर दी। इट यूज टू बी विद इन अ मंथ्स टाइम, जो 1 महीने के अंदर अंदर, यानी 1 महीने पहले जिस कंडीशन में जगह थी, हमने वैसे ही काम करके वैसे ही कर दी। देन फिर वी विजिटेड स्वात वैली, फिर हम स्वात वादी में गए। वी वर एक्साइटेड, हम बड़े पुरजोश थे अबाउट द विजिट, इस सैर के लिए। देर वहाँ वी डिसाइडेड टू राइड जिप लाइन्स, वहाँ पर हमने फैसला किया जिप लाइन्स की सवारी का। अब जिप लाइन्स बच्चों, जिस तरह चेयर लिफ्ट होती है ना, कि एक बहुत बड़ी मजबूत तार के ऊपर बैठने की जगह होती है, तो एक पहाड़ की चोटी से ज़मीन तक वो क्या करते हैं जी, लेकर आते हैं। ठीक है, तो जिप लाइन जो होती है ना, वो एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ की चोटी तक होती है, तो उस पर भी सवारी को कहते हैं जिप लाइन। जो ये देखें इधर एक मोहतरमा, ये बच्ची जो हैं ये कर रही हैं। अच्छा जी, वी डेयर्ड ईच अदर टू ट्राई द जिप लाइन्स टू मूव फ्रॉम वन हिल टू अनदर। वो कहते जी हमने फिर एक दूसरे को हिम्मत दी, चैलेंज किया कि वो जिप लाइन्स पर सवारी करें और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक जाएं। इट वॉज एन एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस, ये एक पुरजोश, सनसनीखेज और मेमोरेबल बच्चे यादगार तजुर्बा था। सून, जल्द ही आर हॉलीडेज एंडेड, हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गईं। द डेज पास्ट सो क्विकली, ये दिन बड़ी जल्दी से गुजरे। बट वी वर ग्लैड, हम खुश थे, दैट वी हैड रिस्टोर्ड आर फार्म हाउस, कि हमने अपने फार्म हाउस को बहाल कर दिया, दोबारा वैसा कर दिया, टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, अपनी असली हकीकी हालत में। एंड इन्जॉयड जिप लाइन राइड्स, और हमने उस जिप लाइन की सवारी भी की। पोस्ट रीडिंग है बच्चों। What were the writer's feelings when he saw the burnt grass and withered trees? क्या उनके एहसासात थे जब उन्होंने उस जली हुई घास को, उस मुरझाए हुए दरख्तों को देखा? What did you feel when you read this story? ये कहानी पढ़कर आपको क्या महसूस होता है, ये आपने बच्चों बताना है। तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर की ट्रांसलेशन ख़त्म होती है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, वालिदैन और असातिज़ा कराम का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।